Hello student. So today we will start the new chapter. Chapter name is operator and expression. So in this chapter we will talk about the what is the operator and what is the expression. Then we will talk about the types of operator. So what is the operator? Operator is a special symbol. Operator is a special symbol which is used for performing the arithmetical calculation or arithmetic operation or logical operation. What is the operator? Operator is the special symbol which is used to perform the arithmetical operation and logical operation. तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस क्या एक तरह का ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, एस्टिक ऑपरेटर है, डिवीजन साइन ऑपरेटर है, दिस इज द मॉडुलो साइन, दिस इज आल्सो ऑपरेटर. ठीक है, ये सारे क्या है? ऑपरेटर है. ग्रेटर देन सिंबल, दिस इज ऑपरेटर. लेस देन सिंबल ऑपरेटर. नॉट एंड ऑपरेटर, दिस इज एंड ऑपरेटर. दिस इज नॉट ऑपरेटर, दिस इज ए और ऑपरेटर. तो ये सारे क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं और इनका अलग अलग क्या है? यूजेस है. ठीक है, तो व्हाट इज द ऑपरेटर? ऑपरेटर इज द स्पेशल सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म द अर्थमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन. अब बात हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. तो कितने टाइप्स के होते हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर. जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये किसका पार्ट्स है? ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर का क्या है? ये पार्ट्स है. इसको थोड़ा हमको डीप में पढ़ना, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है? बिल्कुल अलग लिखा हुआ है. ठीक है, देखिए यूनरी ऑपरेटर, ये जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर है ये दो टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? एक होता है यूनारी ऑपरेटर और दूसरा होता है बाइनरी. ये भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं. ये क्या होते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड है. एक होता है यूनरी, दूसरा होता है बाइनरी. ठीक है, इसी यूनरी इंक्रीमेंट हो सकता है, यूनरी डिक्रीमेंट हो सकता है. तो इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे. यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? अगर एक ऑपरेंट के साथ, अगर जो ऑपरेटर है वो एक ऑपरेंट के साथ यूज़ हो रहा है तो उसको यूनरी बोलते हैं. अगर ऑपरेटर दो ऑपरेंट्स के साथ वर्क कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं. देखिए ये अर्थमेटिकल क्या है? ये ऑपरेटर्स हैं. कौन कौन से? प्लस है, माइनस है, एस्टिक है. एस्टिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन. ये है डिवीजन साइन और ये है मॉडुलो. इसको क्या बोलते हैं? हम लोग मॉडुलो बोलते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में. ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एंड, और नॉट. इसको क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? और बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं? हम लोग नॉट बोलते हैं. ठीक, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू. ये आपके हो गए रिलेशनल ऑपरेटर. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये दो तरह के होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है ये टू टाइप्स के होते हैं, प्रीफिक्स और ये एक होता है पोस्ट फिक्स. दो तरह के होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट. सेम एज वैसे ही डिक्रीमेंट भी होते हैं. कौन से होते हैं ये? प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है. तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन के बारे में. तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल टू 10 और यहाँ पे हमने लिखा इंट b इक्वल टू 20. अगर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सम इक्वल टू a प्लस b, तो सम की वैल्यू क्या होगी? इसको ऐड कर देगा और जो सम की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी? ये 30 हो जाएगी. तो प्लस का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? दो वैल्यू को ऐड करने के लिए या तीन वैल्यू को ऐड करने के लिए. सेम एज अगर हम यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हमारा रिजल्ट आएगा 10 माइनस 20. 10 माइनस 20 विल बी माइनस 10. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई अगर मान लेते करते हैं तो ये आउटपुट कितना आ जाएगा? हमारा 200 आ जाएगा. मान लेते यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा. मान लेते हैं ये a की वैल्यू अब क्या हो गई? 100 है और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है आपकी 20 है. तो अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने डिवीज़न साइन यूज़ करते हैं अगर, तो ये वैल्यू क्या आएगी? 100 में अगर हम लोग 20 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका? ये 5. तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. अब बात करते हैं मॉडुलो. इसका क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, इसका क्या यूज़ है? तो ये सिंबल जो हम लोग यूज़ करते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए. किसके लिए यूज़ करते हैं? रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए. मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लिखा 4 और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 3.
तो 4 में 3 से जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, समथिंग कुछ पॉइंट में आएगा वैल्यू, है ना। लेकिन देखिए जावा में ये साइन कुछ होता ही नहीं है। डिवाइड का जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है, ये होता है। डिवाइड का जो सिंबल होता है ये होता है, और जो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए जो सिंबल यूज़ होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलो। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लिखा 4 मॉडुलो 2 लिखा, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 4 डिवाइड बाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग सिंबल यूज़ कर रहे हैं, मॉडुलो। तो मॉडुलो क्या करता है, तो मॉडुलो में तो ये क्या करेगा, 4 में 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो ये जो सिंबल यूज़ होता है ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब 4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये सिंबल किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। और ये सिंबल क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, डिवाइड करने के लिए, क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। जब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, डिवीज़न सिंबल में और मॉडुलो सिंबल में। तो ये आपके कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एंड होता है, नॉट होता है, और होता है, या एंड और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, AND, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ये एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसका एंड ऑपरेटर का ये सिंबल है। तो एंड ऑपरेटर होता क्या है, तो एंड ऑपरेटर में मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं कुछ, यहाँ पे कोई चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन या कंडीशन, ये कंडीशन 1 है, ठीक है, ये कंडीशन 1 है, और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन 2 है, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रिजल्ट, ठीक। मान लेते हैं पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है, और दूसरी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा एंड ऑपरेटर में। तो जब पहली कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। मान लेते हैं पहली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक। मान लेते हैं पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक। मान लेते हैं पहली फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब एक वैल्यू ट्रू होती है, दूसरी वैल्यू ट्रू होती है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। बाकी अगर एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, या पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, या फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसका हमको यूज़ है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करेंगे तो इसका यूज़ होता है, किसका, एंड ऑपरेटर का, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब वैल्यू दोनों ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज सारी कंडीशन में क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स ट्रू होगा तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये बोलते हैं इसको हम लोग एंड ऑपरेटर। अब बात करते हैं और ऑपरेटर के बारे में। तो और ऑपरेटर का ये सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, चलिए और ऑपरेटर में क्या होता है कि और ऑपरेटर में मान लेते हैं पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी ट्रू भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, जब ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। और ऑपरेटर में मान लेते हैं पहली कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है, और दूसरी ट्रू है, तो और ऑपरेटर में क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। मान लेते हैं पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तब पर भी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। मान लेते हैं ये कंडीशन आपकी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, जब वैल्यू दोनों फॉल्स होगी तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी वैल्यू क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। पहली ट्रू, दूसरी ट्रू, ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर मान लेते हैं यहाँ पे कोई कंडीशन है, ठीक है।
मान लेते ये कंडीशन कोई है, अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर, ठीक, नॉट ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर का देखिए ये सिंबल होता है, ठीक, ये सिंबल होता है नॉट ऑपरेटर का। तो नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, मान लेते यहाँ पर हमने लिखा कंडीशन, कंडीशन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रिजल्ट, ठीक है। मान लेते पहली वैल्यू ट्रू है, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। मान लेते ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, उसको ट्रू कर देगा। तो ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। कौन, नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। एंड में कब वैल्यू ट्रू होती है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तब ट्रू होगी, बाकी वैल्यू सब क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम लोग और के बारे में। और में क्या होता है कि जब दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तभी रिजल्ट फॉल्स होगा, बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नॉट में क्या होता है, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स होगा तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, सी रिलेशनल ऑपरेटर में कितने सिंबल हैं, अभी मैंने बताया था आपको, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, इतने सिंबल यूज होते हैं। मान लेते यहाँ पे मैंने लिखा है ए, और यहाँ पे वैल्यू है बी, और यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लिख दिया है, कंडीशन देन रिजल्ट, ठीक। मान लेते ए की वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर, ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 2, ठीक है। अब मान लेते ये वाला चीज़ हम लोग को चेक करना है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो देखिए ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 2, क्या 4 बड़ा है 2 से, यस, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इसको यूज़ करना है ए लेस देन बी, यहाँ 4 है, यहाँ पर मान लेते हैं हमने 3 वैल्यू इंटर लिखा किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, 4, यहाँ पर 5 लिख देने, जो भी, ए लेस देन इक्वल टू बी, 4 ए इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी, 5 19, ए इक्वल टू बी। अब हमको बताना है क्या ये वैल्यू ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ए लेस देन बी, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 2, क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, क्या 4 बड़ा है और 2 छोटा है। यहाँ पे क्या है, हमने लिखा है ए लेस देन 2, ए की वैल्यू ए लेस देन बी, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 2, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 क्या है, छोटा है, और 4 क्या है, बड़ा है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। यहाँ पे चेक करते हैं 4 ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 क्या बड़ा है बी से, बी की वैल्यू क्या है 3, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। मान लेते हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अब रिजल्ट क्या आएगा, अब चेक करें क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो क्या ए बी से बड़ा है, नहीं, बी से तो बड़ा नहीं है, लेकिन ए बी के इक्वल है, तब पर भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 और 5, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 5, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए की वैल्यू क्या है 4 लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। यहाँ पे है, यहाँ पे चेक कर रहा है ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, ये चेक कर रहा है क्या 4 के बराबर नहीं है, तो 4 के तो बराबर है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर रहा है, यहाँ पे ए इक्वल टू बी, ए की वैल्यू क्या है 4 की, और बी की वैल्यू क्या है 19, क्या है 4 19 के बराबर है, नहीं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स आ जाएगा। तो ये आपका हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में कितने सिंबल यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बेस कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।